बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार किस्म के, बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही लज़ीज़ और सबके पसंदीदा मिल्क कोकोनट चोको बाइट्स। तो जनाब मिल्क कोकोनट चोको बाइट्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर के करीब मेरे पास दूध था और एक ये फुल क्रीम मिल्क है। उबला हुआ दूध नहीं है ये और ना ही डिब्बे का दूध है। और इसके साथ ही 1 कप मेरे पास चीनी थी। 1 कटोरी जो है वो मेरे पास नारियल का बुरादा कह लें, नारियल को क्रश किया है और ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया था। और 1 कटोरी जो है वो 1 प्याली मेरे पास कोको पाउडर था। तो यहाँ पर हमारा दूध जो है वो देगची में डाल दिया है और देगची में डालने का मकसद जो है वो उसके पीछे ये है कि हमें दूध को देना है उबाल। तो यहाँ पर हम लोग फ्लेम को करेंगे हाई और हाई करने के बाद हमें उस वक़्त तक दूध को गर्म करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जनाब उबाल आने के बाद हम लोगों ने फ्लेम को कर देना है मीडियम, क्योंकि हमें चाहिए दूध की आधी क्वांटिटी, यानी जितनी क्वांटिटी हमने इस्तेमाल की है ये पक के ये तकरीबन आधा रह जाए, जितना इसकी टोटल क्वांटिटी है उसका हाफ़, या जितनी थिकनेस हम लोग रखना चाहते हैं मिक्सचर की उतना। तो जनाब यहाँ पर मीडियम को फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम, और आपने ज़्यादा ज़्यादा भी कम नहीं करना और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना कि दूध जो है वो किनारों से बाहर निकलने लगे। तो यहाँ पर आपको बार-बार हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। यही है कि 5 से 7 मिनट के बाद आके आप थोड़ा-सा जो है वो झाँक लें, इसको चेक कर लें। और एक चीज़ जो मैं लाज़मी आपसे कहना चाहूँगी, लाज़मी शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि इस रेसिपी को अगर आप नॉन स्टिक किसी भी पैन के अंदर, किसी पॉट के अंदर, किसी भी नॉन स्टिक पॉट के अंदर बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें चीज़ के बहरहाल दूध के चिपकने का, जलने का, नीचे लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर भी इसमें इसके अंदर जो है वो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है वो हमारा दूध चूल्हे पे पड़ा है और आहिस्ता-आहिस्ता इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है और मैं उस वक़्त तक इसको पकाऊँगी जब तक मुझे जितनी कंसिस्टेंसी मुझे इसकी चाहिए, जितनी थिकनेस मुझे चाहिए उतना। जब ये दूध कम हो जाएगा तो मैं फ्लेम को इसमें बंद कर दूँगी, लेकिन अभी उसमें कुछ चीज़ें मेरी डालनी रह गई हैं। तो जनाब इस पॉइंट पर मेरा दूध जो है वो कुछ हद तक कम हुआ था, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है। तो इसमें 1 कप जो है वो चीनी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग चीनी कम इस्तेमाल करते हैं तो कम इस्तेमाल कर लें, अगर इससे भी ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तेज़, तो आप इससे ज़्यादा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर चीनी को अच्छी तरह दूध में शामिल कर दिया है, मिक्स किया है, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चीनी जो अपना पानी छोड़ेगी वो भी अंदर खुश्क हो जाए। तो जनाब ये देखिए यहाँ पर जो है वो मुझे जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी थी वो मुझे मिल रही है, लेकिन उससे थोड़ा-सा पहले मैं आपसे एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर देसी घी का 1 चम्मच बड़ा टेबलस्पून 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी डाला है। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी इस्तेमाल कर लें, अगर वो भी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पॉइंट पे। तो जनाब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने पहले इस्तेमाल किया था, 1 चम्मच मैंने अभी शामिल किया है और इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे पकाऊँगी, ताकि घी जो है वो अंदर शामिल अगर हुआ है तो उसका कच्चापन जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो इसको पकाने के बाद मुझे क्या करना है, फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और मिक्सचर के ठंडा होने का इंतज़ार करना है। यानी मिक्सचर के रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करना है। रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी के इंग्रीडिएंट्स जो हैं वो हम इसके अंदर करेंगे शामिल। लेकिन इसके साथ-साथ एक मज़ीद बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये कि व्यूअर्स ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आपके बच्चे घर के बड़े भी खाएँगे, छोटे भी खाएँगे इंशाल्लाह। और जब आप बनाएँगे तो आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको बनाकर खाइए और फिर मुझे बताइए कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और आपको ये ज़ायके में, आपको इसकी अपीयरेंस, इसका ज़ायका किस तरह का लगा। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह बच्चे बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, वो हमें रेडीमेड चीज़ों का नहीं पता होता कि किस तरह की चीज़ें और किस टाइप से, किस तरीके से बनकर हम तक आई हैं और हमारे बच्चों के पेटों में जा रही हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम लोग अपने बच्चों को जो है वो अपने हाथ की बनी हुई क्वालिटी वाली चीज़ दे दें। और देखें इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें ही हमारी घर की इस्तेमाल हुई हैं। कोई चीज़ हमने एक आध चीज़ जो है वो कोको पाउडर मेरा ख़्याल है बाहर से हमने ख़रीदा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी घर की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो था वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है हमारे पास जो है कोकोनट का जो क्रश किया पड़ा था, जो बुरादा बनाया था इसका, वो शामिल किया है। और इसको शामिल करने के बाद इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी अपना कोको पाउडर।
तो जनाब कोको पाउडर हमें सारा शामिल नहीं करना, यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर शामिल करूँगी। और बाकी का कोको पाउडर जो है वो मुझे सँभाल लेना है, ताकि वो आगे रेसिपी में कहाँ पर इस्तेमाल होगा और किस तरह से इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। और इस पॉइंट पर मैं एक चीज़ मज़ीद क्लियर भी करना चाहूँगी आपसे, वो ये कि अगर आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये थिक हो जाएगा। आप इसके इजीली बॉल्स या बाइट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बॉल्स या बाइट्स बनाने में कोई इशू आए और आप ये समझें कि ये मिक्सचर आपको जो है वो थिक नहीं लग रहा, अभी भी ये पतला है, तो आप इसके अंदर एज़ पर कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो अपना कोको पाउडर की एडिशन जो है वो कर सकते हैं। आप कम या ज़्यादा कोको पाउडर डाल के अपने इस मिक्सचर को थिक जो है वो बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पर जो है वो मुझे इस मिक्सचर को निकाल के फ्रिज में रखना है, ताकि ये थोड़ा-सा हार्ड फॉर्म में आ जाए, और हार्ड फॉर्म में जब आएगा तो फिर इसको फाइनली जो है वो मैं अपनी रिक्वायर्ड शक्ल में जिस तरह मैं देना चाहती हूँ, उसमें मैं ईज़िली इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके बच्चे बॉल्स शौक से खाते हैं तो इसको बॉल्स की शेप दे दें, अगर आपके बच्चे बाइट्स पसंद करते हैं, आप बाइट्स की शेप बना लें। यानी जिस तरह की शेप आपके बच्चे पसंद करते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हैं, तो बच्चों को भी खुश करें और अपनी पसंद को भी सामने रखिए। तो वो आप वैसी शेप इसको दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा था, तो आपने देखा है ये कितना थिक हो चुका है, और यहाँ पर कोको पाउडर है मेरे पास, और कोको पाउडर के अंदर मैं कुछ बादाम थे मेरे पास, जिसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था, और कोको पाउडर, बादाम दोनों को मिक्सर को आपस में मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो लास्ट मेरा जो है बोल बना है, और पहले थोड़ा ये इशू था कि फ़ोन का इशू मसला था, वो रख दिया था मैंने। लेकिन ख़ैर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। वो इस तरह किया है कि मैंने प्लेट से मिक्सचर को निकाला है, जो हमारा बनाया था उसको हमने कोको पाउडर के मिक्सचर के अंदर रख के तो उसको अच्छे से गोल कर लिया है। जिस तरह हम लोग रोटी बनाते हुए पेड़ा बनाते हैं, तो पेड़े को हम लोग खुश्का लगाते हैं, उस तरह हमने इसको खुश्का यानी कोको पाउडर और बादाम का जो मिक्सचर है वो लगा के इसके बोल्स बना लिए। बोल्स बना लें, बाइट्स बना लें, इसको रख दें फ्रीज़र में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइट्स जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार। और ये मेरे पास बचा हुआ कुछ कोकोनट का पाउडर था और कुछ बादाम का पाउडर था, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर से आपको लग रहा है हार्ड, लेकिन अंदर से इतना क्रीमी था और इतना मज़ेदार था कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके बच्चे भी बड़ा खुश होंगे इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। तो जनाब यहाँ पर होता है हमारी रेसिपी का इख्तिताम। खुद भी खाइए, बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, घर के बड़ों को भी खिलाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।